साथियों नमस्कार, मैं अमित सिंह टारगेट इस पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, ये अभी हम करंट का इश्यू चल रहे हैं, जब तक कि एसएससी जीडी का पेपर नहीं हो जाता तब तक करंट ले चल रहे हैं। और जो जीएस का पार्ट है वो शाम को अपलोड करेंगे। अभी कुछ तबियत के कारण हम शाम को अपलोड कर पा रहे हैं। तो साथियों, आज अभी हम करंट का कल जो पढ़ा रहे थे, हमने केंद्रीय बजट 2021 और 22 पढ़ाया था, और केंद्रीय बजट में प्राप्तियां और व्यय हम पढ़ाए थे। और उसके बाद मैंने कहा था कि उसके 6 स्तंभ इस बार जो है निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री जो है हमारे, उन्होंने 6 स्तंभ बनाए हैं। 6 स्तंभों से भारत आत्मनिर्भरता की ओर, भारत को जो है ले जाने की ओर से के लिए 6 स्तंभ जो बनाया गया है, उन 6 स्तंभों को हम देखेंगे, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 स्तंभ जो दिए गए हैं, उन 6 स्तंभ से पेपर में एक प्रश्न तो आना ही आना है। और उसके बाद हम थोड़ा सा कहे थे कि राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और ये बजटीय घाटा क्या है, थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कितना कितना क्या रहा है और उसका क्या थोड़ा आशय है, कैसे ये निकाल है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं केंद्रीय बजट 2021-22, और इसका जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इसका 6 स्तंभ में क्या क्या रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 फरवरी 2021 को संसद में केंद्रीय बजट 2021-2022 में आत्मनिर्भर भारत का विजन प्रस्तुत किया गया। इसी विजन में हम देखते हैं पहला विजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे विजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला है स्वास्थ्य एवं खुशहाली, स्वास्थ्य एवं खुशहाली, स्वास्थ्य एवं खुशहाली, हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ एंड वेल बीइंग, हेल्थ एंड वेलबीइंग, ये पहला है स्वास्थ्य एवं खुशहाली। और दूसरा स्तंभ जो बनाया गया है भौतिक एवं वित्तीय, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी एवं तथा अवसंरचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एंड कैपिटल, फिजिकल एंड कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, inclusive development for aspirational
साझी भारत के लिए समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर द एस्पिरेशनल इंडिया। फिर चौथा स्तंभ है मानव पूंजी को पुनः ऊर्जावान बनाना। मानव पूंजी को पुनः ऊर्जावान मानव पूंजी को पुनः ऊर्जावान बनाना। री इनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। फिर पांचवा स्तंभ की बात करेंगे, नवाचार की बात करी गई है इसमें। नवाचार एवं अनुसंधान विकास, नवाचार एवं अनुसंधान विकास, इनोवेशन एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर छठा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है छठा, न्यूनतम सरकार एवं अधिकतम, न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम शासन, अधिकतम शासन यानी मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ये 6 स्तंभ हैं जो इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया केंद्रीय बजट, और ये आत्मनिर्भर भारत का विजन है। ये 6 स्तंभ इस प्रकार पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन से स्तंभ हैं, या 4 स्तंभ दे दिया गया, या इन तीनों में से जो 4, 5, 6 में से कोई दे दिया गया। एक स्तंभ इसमें ऐसा रहेगा जो कि नहीं है, तो पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नहीं है। या ये भी पूछा जा सकता है कि एक किसी का नाम देके और बाकी सबको गलत देके उसमें पूछे कि इसमें कौन सा एक स्तंभ जो भारत के 6 स्तंभ इस बार प्रस्तुत किया गया है भारतीय केंद्रीय बजट में, तो उसमें कौन सा है। तो ये 6 जो स्तंभ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है। इस बार पूरी संभावना है कि किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत का जो विजन प्रस्तुत किया गया है, यही 6 जो है स्तंभ है जिनसे जो है ये प्रस्तुत किया गया है और किया जाएगा। तो ये पूरा वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले वर्ष जब अगला बजट आएगा तो उसमें फिर बदलाव आएगा। फिर आज हम देख लेते हैं केंद्रीय जो राजस्व घाटा या राजकोषीय घाटा कितना रहा है, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं राजस्व घाटा कितना रहा है। राजस्व घाटा रहा है, अगर हम 19-20 यानी कि वास्तविक रूप से देखें, वास्तविक 2019-20 के लिए, 2020-19 के लिए अगर हम वास्तविक राजस्व घाटा देखें तो ये 3.3% है, जबकि अगर अनुमानित हम देखें बजट अनुमान 2000 बजट अनुमान
ये अग्रिम होता है 2021-22 के लिए अगर हम देखते हैं तो यह है 5.1%। ये है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा देख लेते हैं। वास्तविक जो है वो है 3.3%, जबकि जो अभी अनुमानित है, अनुमान है, बजट का अनुमान है वह 5.1 रहने की संभावना है। अभी हम देख लेते हैं कि राजस्व घाटा क्या है। राजस्व घाटा आखिर है क्या? राजस्व घाटा में क्या होता है कि राजस्व प्राप्तियों को राजस्व व्यय में घटा दिया जाता है तो राजस्व घाटा निकल आता है। अभी हम इस पे डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, या यहीं पे थोड़ा डिस्कस कर लें। राजस्व घाटा हम यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट करके लिख लें। राजस्व घाटा बराबर राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। ये होता है राजस्व घाटा। राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व घाटा, ये जो है होता है। और जो 19-20 में वास्तविक रहा है वो 3.3, जबकि बजट अनुमान 5.1 रहा है, ये राजस्व घाटा है। अब देख लेते हैं हम लोग राजकोषीय घाटा। अब इसको लिखने के बाद हम लोग एक बार रिवीजन लेंगे, तो रिवीजन के बाद पूरा एक विजन आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा वास्तविक 2019-20 के लिए जो वास्तविक रहा है वो 6.8% रहा है, जबकि बजट अनुमान 2021 और 22 के लिए 2021 और 22 के लिए 4 ये वास्तविक 4.6 है, जबकि वास्तविक 6.8। राजकोषीय घाटा वास्तविक 4.6% है, जबकि बजट जो अनुमान पेश किया गया है 2021-20 में वो 6.8 होने की संभावना यानी अनुमान व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा नोट करके देख लें कि राजकोषीय घाटा क्या है, तो राजकोषीय घाटा एक बार हम देख लेते हैं। राजकोषीय घाटा होता क्या है? राजकोषीय घाटा बराबर बजटीय घाटा, बजटीय घाटा, बजटीय घाटा माइनस उधार एवं अन्य देयताएं, उधार एवं अन्य देयताएं। और ये बजटीय घाटा की अगर हम यहां पे बात करें कि बजटीय घाटा क्या होता है, खाली बजटीय घाटा की बात कर लें तो बजटीय घाटा होता है कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, ये बजटीय घाटा होता है। और राजकोषीय घाटा बराबर होता है बजटीय घाटा माइनस उधार एवं अन्य देयताएं। और राजस्व घाटा हम ऊपर देख चुके हैं। और एक हम देख लेते हैं और राजकोषीय और राजस्व घाटा के अलावा एक घाटा प्राथमिक घाटा, हम केवल प्राथमिक घाटा है क्या, ये प्राथमिक घाटा देख लेते हैं क्या है। वास्तविक 2019-2020 के लिए जो वास्तविक रहा है वो 1.1
6% रहा है, 1.6% रहा है, जबकि बजट अनुमान 2020-21 के लिए यह रहा है 3.1%। ये प्राथमिक घाटा है। अब प्राथमिक घाटा हम देख लेते हैं कि प्राथमिक घाटा क्या होता है, तो ये यहां पे हम नोट करके लिख लें। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी ये होता है प्राथमिक घाटा। तो ये भी पूछा जा सकता है। ये तो परंपरागत सवाल बन गए, जबकि नया सबसे करंट डेटा जो है वो वास्तविक 19-20 का 3.3, ये इसका जो है राजस्व घाटा का है। एक बार हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 को केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने क्या है एक जो बजट प्रस्तुत किया गया, उसमें 6 स्तंभ बताया गया, और ये 6 स्तंभ भारत के आत्मनिर्भर विजन प्रस्तुत किया गया 6 स्तंभों द्वारा। ये 6 स्तंभ क्या क्या है? पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और खुशहाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य पे दिया गया। फिर भौतिक और वित्तीय पूंजी और संरचना पे ध्यान दिया गया। फिर दूसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव मतलब नीचे से स्तर के जितने भी हैं, जितना है पूरा सबका विकास हो, तो इंक्लूसिव विकास। फिर मानव पूंजी को पुनः ऊर्जावान बनाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव पूंजी जो भारत की सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसी पूंजी मानी जाती है जो भारत पूरे विश्व में भारत का एक सबसे बड़ी पूंजी के रूप में विश्व देख रहा है। फिर नवाचार एवं अनुसंधान विकास, जो इनोवेशन जितने भी खोज हो रहे हैं, नया हो रहा है, नया कुछ खोजा जा रहा है, इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास पर। फिर न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम शासन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा जो है ये भाषण भी है, और ये बहुत बड़ा जोर भी है इस पर कि न्यूनतम सरकार हो और अधिकतम शासन हो, क्योंकि लोगों का इससे लाभ पहुंच सके। तो ये 6 स्तंभ जो दिए गए हैं, 6 स्तंभ तो ये हैं। बाकी जो दिए गए हैं वो राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा दिए गए हैं। तो जिसमें राजस्व घाटा हमने बताया था, राजस्व घाटा वास्तविक जो है 2019 और 20 में जो वास्तविक घाटा हुआ है वो 3.3 है, जबकि बजट जो अनुमान 2021 और 22 का है वो 5.1 का है। और फिर राजकोषीय घाटा जो वास्तविक 19-20 का है वो 4.6 का है, जबकि बजट अनुमान 2021-22 का 6.8 है। और प्राथमिक घाटा ये वास्तविक है 6.6, और जो रियल यानी बजट अनुमानित है अभी का जो 21-22 का जो बजट का अनुमान लगाया गया है वह 3.1 है। और हम ये बताएं राजस्व घाटा होता क्या है? राजस्व घाटा होता है राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। फिर राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा बजटीय घाटा माइनस उधार एवं अन्य देयताएं। और ये बजटीय घाटा क्या होता है? कुल प्राप्तियां जितनी होती हैं और कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय घटा दिया जाता है, तो राजकोषीय घाटा निकल आता है। और प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। ब्याज को अदायगी जितना होता है उसको अगर हम राजकोषीय घाटा से निकाल दें तो ये बचेगा प्राथमिक घाटा। ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। दूसरी बात ये कि यहाँ से राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा, ये जितना भी हम लोग प्राप्तियां पाते हैं, अगर प्राप्तियां ज्यादा है और व्यय कम है तो घाटा नहीं होगा। अधिकतर होता क्या है, जो बजट प्रस्तुत होता है उसमें प्राप्तियों से ज्यादा व्यय होता है, तो वही राजकोषीय या राजस्व घाटा के रूप में हमको सामने दिखता है। तो ये इतना जरूर देख लेना मित्रों। और उसके बाद अगले वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बजट से संबंधित और भी कुछ बजट के जो इंपॉर्टेंट होंगे, जीडीपी, जीएनपी और उत्तर प्रदेश की जो है पूरा बजट और जीएनपी हम देखेंगे साथियों। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर एसएससी और यूपीएसआई परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बाकी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो साथियों इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।